गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने फिर से जो है हफ्ते के बीच में हमें ये मौका दिया कि आप और मैं उसके वचनों पर अब मनन करें। और दो भाई थे मेरे प्रियो, और दोनों भाई जुड़वा थे। एक भाई बहुत अच्छा था, मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन दूसरा भाई जो है गुंडागर्दी, अपराध और जो है हत्या में चला गया। और एक दिन दूसरे भाई के हाथ से खून हो गया और वो दौड़ते हुए अपने भाई के पास आया और कहा, भाई मुझे बचा लो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, दूसरी बार मैं कभी भी ऐसे गुनाह को नहीं करूंगा। तो उसके भाई ने जो है उसको जो है अपने वस्त्र को दे दिए, और उसने वो लहू के वस्त्र और चाकू को लेकर खड़ा हुआ, और पुलिस ने देखा ये व्यक्ति लहूलुहान है, और उसको उठाकर पुलिस लेकर गई। और जब उसको मौत की सजा सुनाई गई, उसको पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मैं चाहता हूं मेरे भाई से मैं बात करूं। और उसने अपने भाई से कहा, जो हत्यारा था, उसको कहा कि तेरे बदले आज मैं मर रहा हूं, तेरे बदले जो है मैं आज अपनी जान में दे रहा हूं, दूसरी बार कोई तुझे बचाएगा नहीं, इसके लिए अपराध को छोड़ दे। हाँ मेरे प्रियो, जब ये घटना को हम सुनते हैं, ये फोकस करता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, जो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ जो दिन रात 24 घंटे उसकी आराधना लेता था, लेकिन आपको और मुझे बचाने के लिए हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। आज बहुत अच्छा विषय जो है प्रभु हमारे सामने लेकर आता है, और ये विषय है कि यीशु मसीह हमारे लिए पिता से मध्यस्थता करता है। जीसस इंटरसेड्स फॉर अस टुडे। आज भी यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जो है वो मध्यस्थता की जो है वो प्रार्थना करता है ना। जब मैं इस विषय को मनन कर रहा था, मेरा दिल बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, जब हमारा प्रार्थना जीवन का पतन हो जाता है, जब हम आत्मिक जीवन के ट्रैक पे चलते चलते हमारा जीवन जो है बैकस्लाइड हो जाता है, हमें वो वचन याद आता है। परमेश्वर ने कहा, मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरे, मैं उसको उठ खड़ा करूंगा। I will raise him up। परमेश्वर कहता है मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा। और मेरे प्रियो, आज हमें कुछ बातों को प्रभु के वचन में देखना है कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए कौन सी चीजों के लिए जो है वो मध्यस्थता करता है ना, कि कौन सी बातों को लेकर जो है पिता के बीच में आपको और मुझे वो लेकर जाता है। पहली बात हम लोग देखेंगे यशायाह की किताब बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53 और उसका 12 वचन का आखिरी लाइन को मैं पढ़ूंगा। वहां पर बहुत अच्छा लिखा है, वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए वह विनती करता है ना। ये लाइन के ऊपर मैं चाहता हूं आप लोग फोकस करो, अपने बाइबल में अंडरलाइन करो। आज हमारा मेन विषय है कि वो कौन से लोगों के लिए विनती करता है, और यहां पर लिखा है वो अपराधियों के लिए विनती करता है ना। जब ये वचन का प्रकाशन मुझे मिला, मैं वही सोचा कि प्रभु कोई व्यक्ति हमको आपके पास लेकर नहीं आया, क्योंकि बाइबल कहती है जब तक स्वर्ग से दिया ना जाए कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जब तक पिता मुझे नहीं देगा तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन कहता है कि वो अपराधियों के लिए विनती करता है। हम सब अपराधों में मरे हुए थे। We have all sinned and fallen short of the glory of God। और वचन कहता है हम सबसे प्रभु से दूर थे, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, लेकिन प्रभु ने अपराधियों के लिए विनती किया, और हम सबसे बड़े अपराधी थे, हम सबसे बड़े गुनहगार थे। और परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता से विनती किया और कहा, प्रभु कि तेरे चुने हुए लोगों को तू अलग कर। और प्रभु ने इस संसार के लाखों करोड़ों के भीड़ में से प्रभु ने हम पर दया की। परमेश्वर मूसा से कहता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसी पर मैं अनुग्रह करता हूं, जिस पर मैं दया करना चाहता हूं उसी पर मैं दया करता हूं। और आज प्रभु ने अपने स्वर्ग के अपरंपार भंडार से प्रभु ने आपके और मेरे ऊपर उसने दया किया है। प्रेज द लॉर्ड ना। परमेश्वर ने आपके और मेरे परिवार के ऊपर अपना अनुग्रह किया है। तो पहली बात है वो अपराधियों के लिए वो विनती करता है। He does इंटरसेशन प्रे फॉर द सिनर्स। वो पापियों के लिए जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, और उस प्रार्थना के द्वारा आज आप और मैं बचाए गए हैं। आज संसार में जो है लाखों लोग बचाए गए हैं, और उस प्रार्थना के द्वारा
आगे फ्यूचर में बहुत से लोग जो है बचाए जाएंगे। दूसरी बात को हम देखेंगे, ही प्रेज फॉर द वीक पीपल, ही इंटरसेड फॉर द वीक बिलीवर्स। वो कमजोर मसीह लोगों के लिए जो है वो विनंती करता है। ना शायद ये वचन आपके लिए है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये वचन मेरे लिए है ना, क्योंकि मैं जानता हूं जब हमारे आत्मिक जीवन में पतन हो जाता है, जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, जब हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज जो है, सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, तब आप और मैं कई बार डगमगाए जाते हैं आसाफ के समान। आसाफ कहता है भजन संहिता 73 में कि मेरे पैर तो फिसल नहीं पर थे, मैं तो गिरने वाला था, मैं तो बैकस्लाइड होने वाला था, मैं तो दुनिया में जाने वाला था, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह मुझ पर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो कमजोर मसीह लोगों के लिए वो विनंती करता है। सचमुच मेरे प्रियो, बहुत ही आज परमेश्वर उत्साहित करना चाहता है आपको इस वचन के द्वारा। हम पढ़ सकते हैं लूका का 22 अध्याय और उसके 32 वचन में, लुक चैप्टर 22 और 32 वर्स में क्या लिखा है इस वचन के अंदर। इस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पतरस से कहता है कि मैंने पिता से प्रार्थना किया है ताकि तू जो है भटकने ना पाए। ना शैतान ने तुझे परमेश्वर से मांगा था कि जैसे गेहूं को भूसे से अलग करते हैं वैसे तुझे स्कैटर करे, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। प्रेज द लॉर्ड। ना आज कई बार हम प्रार्थना नहीं कर सकते, कई बार हमारे होठ नहीं खुलते, कई बार हमारे दिल से आवाज नहीं आती है, कई बार हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, लेकिन इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। जीसस प्रेज फॉर द वीक बिलीवर, कमजोर मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। और मेरे प्रियो, अगर यीशु प्रार्थना करता होगा तो वो प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। It will never go in vain, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि यीशु ने जो पतरस के लिए प्रार्थना किया उसके बाद हम देख सकते हैं धमाल हो गया ना। 3 बार नकारा था, लेकिन जो है पेंटिकॉस्ट के दिन 3000 लोगों ने उद्धार को पाया ना। पहली बार जब प्रभु को नकारा 1000 लोगों ने उद्धार पाया, दूसरी बार जब यीशु को नकारा 2000 लोगों ने उद्धार पाया, तीसरी बार जब यीशु को नकारा टोटल मिलाकर 3000 लोगों ने जो है उद्धार को पाया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने अपराधियों के लिए, शत्रुओं के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है। कहां लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां वचन। लूक 23:34 में लिखा हुआ है। हम सभी लोग इस वचन को जानते हैं। और इस वचन में जब यीशु को मारा गया, जब रोंदा गया, उसके जो है शरीर के वस्त्र को उतार दिया गया, उसको कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने शत्रुओं के लिए पिता से मध्यस्थिति की प्रार्थना करता है ना। बहुत बड़ी जो है वचन की गहराई और रहस्य की बातें हमें यीशु के जीवन से सीखने मिलता है ना। दुनिया में लोग कहते हैं अपने सताने वालों को सताओ, जो लोग तुम्हें परेशान करे उसका बदला लो, लोगों को बताओ कि तुम्हारी ताकत क्या है, तुम क्या कर सकते हो, उनको बताओ ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी दे दो ना। 1 मील चलने के लिए कहो तो 2 मील चलो। अगर कोई 1 जोड़ी वस्त्र को मांगे, अगर तुम्हारे पास 2 है तो उसको 1 दे दो ना। ये यीशु मसीह की शिक्षा है। दुनिया में आपको और मुझे जो है कहीं पर भी ये शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, लेकिन ये प्रभु के वचन में आपको और मुझे ये शिक्षा मिलती है और बहुत ध्यान देना है इस शिक्षा के ऊपर। और यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज आपको और मुझे समझना है, क्या हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं या उनको गाली देते हैं या उनको शराब देते हैं या उनको हम लोग बदनाम करते हैं। आज यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए पिता से प्रार्थना करता है और नहीं कहता है प्रभु उनको दंड दे दो, लेकिन कहता है प्रभु पिता इनको क्षमा करो। आज भी आपको और मुझे इन लोगों के लिए मध्यस्थिति की प्रार्थना करना है। चौथी बात, बहुत ही अच्छी बात है, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करता हूं, आई एम प्रेइंग टू द फादर, मैं पिता से मध्यस्थिति की प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें एक सहायक भेजे, और वो सहायक इज नन अदर देन द होली स्पिरिट।
वो कंफर्टर है, वो टीचर है, वो हमारा जो है बॉस है, वो हमारा गाइड है, वो आपका और मेरा मार्गदर्शन करने वाला है ना। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु तेरे लोग पवित्र आत्मा के बिना जी नहीं पाएंगे, पाप में गिर जाएंगे, अपराधों में गिर जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, आत्मिक जीवन चलते चलते उनका ट्रैक से वो फिसल जाएंगे। यीशु मसीह कहता है इसीलिए मेरा पिता तुम्हें एक पवित्र आत्मा भेजेगा ना। अगर जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता तो क्या सचमुच पवित्र आत्मा आता था? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसके 16 वचन में उसने प्रार्थना किया है और कहा है कि पिता तेरी आत्मा को तू भेज ताकि तेरे लोग जो है वो सुरक्षित रह सके। और इस वचन को हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जब 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ के साथ जो है 120 लोगों के ऊपर उतर आया। सभी अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और 11 के साथ पतरस ने खड़ा होकर प्रभु का वचन दिया। वही पतरस जो कमजोर था, हम लोग ने देखा यीशु मसीह एक समय उसके लिए प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना सुनी गई है और वो पवित्र आत्मा आ गया है। और उसके बाद पतरस खड़ा रहकर, बोल्ड होकर, हिम्मत रखकर वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, वचन देता है और उन्हें वो बपतिस्मा देता है। और उसके द्वारा जो है 3000 लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड ना। कितनी बड़ी प्रार्थना का रिजल्ट हम देख सकते हैं, कितनी बड़ी मध्यस्थिति की जो प्रार्थना का सामर्थ देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। हम में से कोई भी लोग जो है खाली और अकेले नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। और 5वीं बात हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, खास कर यीशु मसीह अपनी कलीसियां के लिए प्रार्थना करता है। वी कैन रीड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 9। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 9 वचन में हम पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, पिता से यीशु मसीह कहता है, खास करके प्रभु मैं तेरे उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग तूने मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पॉइंट था कि वो अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना के द्वारा हम सब लोग छुड़ाए गए। और छुड़ाए जाने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, आखिरी 5वां पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह जो लोग छुड़ाए गए हैं, जो लोग उसके लहू के द्वारा धोकर शुद्ध हो गए हैं, जिन्होंने उस मेमने के लहू के द्वारा अपने वस्त्रों को शुद्ध किया है, आज यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थना करता है ना। बहुत अच्छी बात आज हमें यीशु मसीह के जीवन से सीखने मिलती है कि वो हमें स्टार्टिंग में हमारे अपराधी लोगों के लिए प्रार्थना करता है, छुड़ाए जाने के बाद वो प्रार्थना करना छोड़ता नहीं है। लेकिन आज भी यूहन्ना 17 अध्याय के 9 वचन में वो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। इज प्रेइंग फॉर द चर्च। वो कह रहा है, पिता जो लोग तूने मुझे दिया है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो चेले तूने मुझे दिया है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही एनकरेजिंग और उत्साहित करने वाली बात है कि यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे लिए वो पिता से प्रार्थना करता है। तो आपका और मेरा काम क्या बनता है ना। हमने 5 बातों को देखा। पहली बात, वो पापियों के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी बात, वो कमजोर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। तीसरी बात, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है। चौथी बात, वो पवित्र आत्मा पाने के लिए, आपको और मुझे पाने के लिए वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। और 5वीं बात जो है, वो कलीसिया के लिए पिता से प्रार्थना करता है। जीसस इज प्रेइंग फॉर यू कंटिन्यूसली। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए जो है निरंतर प्रार्थना करता है और कहता है, प्रभु मेरे बेटे को क्षमा कर, मेरी इस बेटी को क्षमा कर। तेरे पीछे वो चल रही थी लेकिन कुछ सिचुएशन खराब हो गया, इसके लिए वो थोड़ी ठंडी हो गई। प्रभु मैं तेरे अपने लहू से उसके पापों को धोता हूं और उसको फिर से रिकंसिलेशन कर मैं तेरे पास भेजता हूं ना। अगर आप और मैं गुमराह पुत्र के समान प्रभु से दूर हो गए हैं, स्टिल देयर इज अ चांस माय फ्रेंड, जीसस इज प्रेइंग फॉर यू टुडे। आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो दुआ करता है और उसकी की गई दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिज प्रेयर विल नेवर गो अनआंसर्ड। उसकी हर एक प्रार्थना का हाँ और आमीन के साथ जवाब मिलेगा। और इसीलिए हम घबराए नहीं, डरे नहीं, चिंतित ना हो, क्योंकि आपके और मेरे लिए जो है यीशु मसीह कंटिन्यूस और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमने देखा यीशु मसीह ने क्या रोल प्ले किया। अब हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह के जो दास और दासी थी पवित्र शास्त्र में,
उन्होंने जो है किस प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थना किया। हम मूसा के बारे में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वचन लिखा है मोसेस के बारे में। एक्सोडस में हम पढ़ सकते हैं, वो कहता है प्रभु तेरे लोगों को तू क्षमा कर, तेरे लोगों के लिए मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूं, यदि परमेश्वर तेरे लोगों को तू क्षमा नहीं करेगा, मेरा नाम उस पुस्तक में से काट देना। ना कितनी बढ़िया बात मूसा वो कहता है परमेश्वर से। दूसरी बात हम देख सकते हैं, सैमुअल जो है इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इनके पापों को तू क्षमा कर। दाऊद जो है वो इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करता है और कहता है प्रभु इनके पापों को तू क्षमा कर। और आखिर में हम लोग पुराने नियम में आयुब की किताब उसके 42 अध्याय में उसके 10वें वचन में देख सकते हैं कि आयुब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है। और जब आयुब अपने दोस्तों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, उसके द्वारा जो है मेरे प्रियो उनके दोस्त आशीषित होते हैं। अगर आज आप और मैं चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारी कलीसिया और हमारा नगर शहर जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति से जा रहा है, अगर वो आशीषित हो, तो आज आपको और मुझे मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। वो गैप के बीच में खड़ा रहना है, इंटरसेशन प्रेयर करना है और कहना है प्रभु मैं चाहता हूं मेरा इंडिया बचे, मैं चाहता हूं मेरा नगर, मेरा शहर बचे प्रभु। और जितने भी तकलीफ और समस्या में लोग हैं आज जो तुझे नहीं जानते हैं, तेरा सत्य का सुसमाचार उन तक पहुंचने दो। ऐसे आज मेरे प्रियो आपको और मुझे अपने दिल को खोलकर जल की धाराओं के समान प्रभु से प्रार्थना करना है, विनती करना है। और जैसे यीशु मसीह की सारी प्रार्थना सुनी गई, आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, आपकी और मेरी सारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करने का प्रभु हमें रास्ता खोले। लेट गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रार्थना की भूख हम सभी के जीवन में उंडेले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे परमेश्वर पिता मुझे मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए तू शक्ति और सामर्थ दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं राजा, जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह और आशीष भरा हाथ बना रहे प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने अपराधियों के लिए पिता, कमजोर मसीह लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए मेरे पिता प्रभु आपने एक मध्यस्थता की प्रार्थना की, पवित्र आत्मा के लिए आपने एक मध्यस्थता की प्रार्थना की प्रभु, आपने परमेश्वर सारे संतों के लिए प्रभु आपने प्रभु मध्यस्थता की प्रार्थना की प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक जन पिता आज एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने प्रभु। आपने प्रभु आज वचन के द्वारा लोगों से बातें किया, धन्यवाद करते प्रभु। आज कोई भी व्यक्ति खुदावंद निराश ना हो, जाने कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पिता से प्रार्थना करता है। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन।